लेकिन कोड किस सूरत हाल के अंदर डिलीट होगा वो मैं पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। वो कौन सी चीज़ होगी, अगर तो टीपी सेंसर है मिसाल के तौर पर या मैप सेंसर है, तो इन दोनों या कोई भी सेंसर है टीपी सेंसर के साथ अगर हिस्ट्री लगा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। दोस्तों, EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर मैं आपको स्कैनिंग सिखा रहा हूँ। गाड़ी के अंदर कंप्यूटर को किस तरह लगाना है और इसके अंदर कौन कौन से फीचर होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने क्लिक करनी है और क्या क्या, यानी कि मोटी मोटी डिटेल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर स्कैनर को हमने किस तरह लगाना और ये काम कैसे करता है, ठीक है। 2 लेसन मैंने अपलोड कर दिए हैं। पहला लेसन मैंने अपलोड किया था, दूसरा लेसन मैंने अपलोड किया, अब है तीसरा लेसन। तीसरे लेसन के अंदर जो डिटेल होगी वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करता हूँ कि मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है, जो कॉलेजेस के अंदर बैठे हैं, ठीक है, डिप्लोमा कर रहे हैं, जो स्कूल के अंदर ऑटो इलेक्ट्रिशियन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी वर्कशॉप को ज्वाइन किया है, ठीक है, और उन लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो इस वीडियो को देख कर या इसके अलावा जो मैंने लेसन अपलोड किए हैं उनको देखकर वो फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता जो सीनियर लोग हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ वीडियो की तरफ, ठीक है। पिछला जो दूसरा लेसन था जिसको मैंने जहाँ से छोड़ा था लास्ट पर, वहीं से मैं तीसरा लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरे लेसन के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्कैनर के मुतल्लिक़, ठीक है, जिसके अंदर अगर हमने गाड़ी के अंदर कोड चेक करना है, गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट आती है, उसके अंदर हमने क्या चीज़ चेक करनी होती है, रीड ट्रबल कोड, ठीक है। इसके अलावा क्लियर कोड, हमने क्लियर कोड चेक करना होता है। ये मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल से शो करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है अगर हमने कैलिब्रेशन करनी हो, कैलिब्रेशन हम किस ऑप्शन के अंदर जाकर गाड़ी की कैलिब्रेशन कर सकते हैं, वो हमने किस तरह चेक करनी है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। इसके अलावा अगर हमने गाड़ी का डेटा चेक करना हो कि मैप सेंसर की रीडिंग कितनी है, टीपी की कितनी है, ठीक है, करंट की कितनी है और कितनी रीडिंग होनी चाहिए, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। और इसके अलावा एक्चुअल टेस्ट क्या होता है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। और इसके अलावा ECU डेटा, ठीक है, कंप्यूटर का डेटा, वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूं। क्योंकि ये 6 पॉइंट है, ये स्कैनर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। अगर आप किसी जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है, काम करने के लिए बैठे हुए हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि हमने इस गियर की कैलिब्रेशन करनी है तो किस ऑप्शन के अंदर जाके आप कैलिब्रेशन करेंगे। अगर आपने थ्रॉटल की कैलिब्रेशन करनी है तो आप किस ऑप्शन के अंदर जाकर आप उसकी कैलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि गाड़ी के अंदर स्कैनर किस तरह लगाया जाता है तो फिर आप गाड़ी का कोड किस तरह चेक करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमने एक्चुअल टेस्ट करना है, अगर गाड़ी यहाँ पर खड़ी है तो आपने स्कैनर के जरिए उसकी लाइटें ऑन करनी है, ठीक है, वो आपने किस तरह करनी है, सारी डिटेल मैं आपको ये इन 6 पॉइंट के अंदर बता दूंगा ताकि कोई भी स्कैनर अगर हो, पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, उसके अंदर आपको ये 6 पॉइंट ज़रूर मिलते हैं। जो पीछे मैंने स्कैनर की डिटेल आपके सामने शेयर की है वो मिलती जुलती होती है। स्कैनर पाकिस्तान में भी होता है और पाकिस्तान के बाहर भी होता है, लेकिन उसकी डिटेल मिलती जुलती है। लेकिन ये जो 6 पॉइंट है ना, ये आपको पाकिस्तान के अंदर भी मिलेंगे और पाकिस्तान के बाहर भी मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग इस पॉइंट को फोकस कर लेते हैं तो आप यानी कि स्कैनर सीख जाते हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज़ों के हवाले से, क्योंकि ये 6 पॉइंट है, मैं एक एक पॉइंट पर बात करूँगा, ठीक है, उस पर बहस करूँगा ताकि आप लोग समझ जाएँ। रीडेबल कोड, क्लियर कोड, स्पेशल फंक्शन, ठीक है, डेटा लिस्ट, एक्चुअल टेस्ट और ECU डेटा, मैं इसको मिटाता हूं। मैं सबसे पहले आपको रीडेबल कोड पर समझाता हूं, फिर क्लियर कोड, फिर स्पेशल फंक्शन, फिर डेटा लिस्ट, फिर एक्चुअल टेस्ट, फिर ECU डेटा, ठीक है। सब पर मैं एक एक पॉइंट पर मैं बात करता हूं। अच्छा जी दोस्तों, पहले पॉइंट पर मैं बात करता हूं, वो है रीडेबल कोड। जब भी आप गाड़ी के अंदर स्कैनर को ओपन करते हैं, गाड़ी के अंदर अगर चेक इंजन लाइट आ रही है, अगर ABS की लाइट आ रही है, अगर EPS की आ रही है, अगर एयरबैग की लाइट आ रही है, अगर इको की लाइट आ रही है, तो आपने उस प्रोग्राम को ओपन कर लेना स्कैनर के जरिए, ठीक है। वो किस तरह प्रोग्राम ओपन करने हैं वो पिछले लेसन के अंदर मैंने आपको बताया, उसे पिछले लेसन के अंदर मैंने आपको शेयर की हैं बातें, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने रीड करना है रीडेबल कोड। ये क्या होता है, अगर तो गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट आ रही है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक आ जाता है कस्टमर, ठीक है, कस्टमर आपको कहता है कि मेरी गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट आ रही है, तो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो उसको स्कैनर लगाना है, ठीक है। स्कैनर किस तरह लगाया जाता है वो भी मैंने शेयर किया है। गाड़ी के अंदर आपने स्कैनर लगा लिया, स्कैनर लगाने के बाद आपने सारी चीज़ें चेक करते हुए आपने आ जाना है रीडेबल कोड पर। रीडेबल कोड पर आपने क्लिक करना है तो गाड़ी के अंदर जो भी फॉल्ट होगा उसके सामने शो हो जाएगा, ठीक है।
चेक इंजन लाइट, एबीएस लाइट, ईपीएस लाइट, जब जब भी इनके अंदर मसला आता है तो इनके मुतलका मॉड्यूल के अंदर यानी मुतलका सेंसर के अंदर जो भी मसला आता है वो लाइट शो करवा देती है। ठीक है, अब चेक इंजन लाइट आ रही है, आपके पास कस्टमर आया, आपने स्कैनर लगाया तो उसके अंदर चेक इंजन लाइट शो हो रही है, तो आपने स्कैनर लगाया, स्कैनर लगाने के बाद आपने क्या देखा है कि उसके अंदर एक कोड आ जाता है P0420 का। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसके अंदर कोड आ जाता है P04, गाड़ी के अंदर P0420 का कोड आ गया। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है कि इसके अंदर कुछ स्कैनर होते हैं, कोड दे देते हैं खाली। ठीक है, तो कोड दे देते हैं और नीचे नहीं लिखते, क्योंकि इस कोड का मीनिंग ये बनता है, ये इसकी गाड़ी की जो होती है ना कैटलिक, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर का कोड है। ठीक है, P0420 का कोड आ गया, कैटालिटिक कन्वर्टर का कोड है। ठीक है, अब उसके अंदर आपने मुतलका सेंसर को चेक करना है, आपने कैटालिक को चेक करना है। अगर तो यहाँ पर आ जाता है मैप सेंसर, मिसाल के तौर पर आ जाता है मैप सेंसर। ठीक है, कैटालिक की मैं बात नहीं करता क्योंकि लंबी चौड़ी बात हो जानी है, यहाँ पर मैं शो करवा देता हूँ मैप सेंसर। मैप सेंसर का कोड आ गया तो आपने मैप सेंसर की रीडिंग को चेक करना है। ठीक है, मैप सेंसर की वायरिंग को चेक करना है, मैप सेंसर को चेक करना है। ठीक है, और उसके वैक्यूम को चेक करना है, यानी मैप के रिलेटेड। ठीक है, और उसके हवा के रिलेटेड आपने चीज़ों को चेक करना है, तो फिर आपको पता चलना है कि गाड़ी के अंदर मसला क्या है। ठीक है, क्योंकि स्कैनर ने आपको शो करवा दिया, रीट्रेबल कोड पर आपने चेक किया तो स्कैनर को आपने शो करवा दिया कि मैप सेंसर, स्कैनर ने शो करवा दिया मैप सेंसर का कोड है, तो फिर आपने मैप सेंसर को चेक करना है, मैप सेंसर की वायरिंग को चेक करना है। ठीक है, शॉर्टकट तरीका मैंने आपके सामने ये रख दिया। अगर तो किसी गाड़ी का कोड चेक करना है कि गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट क्यों आ रही है, उसमें एबीएस क्यों आ रहा है, तो आपने रीट्रेबल कोड पर क्लिक करना है। सारा प्रोसीजर आपने चेक करते हुए, जो मैंने पिछले लेसन अपलोड किए हैं वो चेक करते हुए आपने जब रीट्रेबल कोड पर आना है, रीट्रेबल कोड पर आपने क्लिक करना है, तो आपको बायोडाटा दे देगा कि इसके अंदर कौन सा बायोडाटा मौजूद है, कौन से सेंसर के अंदर मसला है। ठीक है, वो आपको शो करवा देगा। टाइम शार्ट होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आपके सामने शेयर करूंगा, तो आपका ये वीडियो मैं स्टॉप करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ले। अच्छा, तो दोस्तों क्लियर ट्रबल कोड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 6 पॉइंट जो समझने बहुत जरूरी है, बारी बारी उसमें बात करता हूं। पहले नंबर पर मैंने आपको बात कर दी रीट्रेबल कोड पर, अब बात करूंगा क्लियर ट्रबल कोड पर। ठीक है, क्लियर ट्रबल कोड में क्या होता है कि जब रीट्रेबल कोड के अंदर जब आप कोड को रीड करते हैं, पढ़ते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या मसला है। ठीक है, उसके अंदर मिसाल के तौर पर आ रहा था, पहले मैंने बताया था आपको मैप सेंसर का कोड आ रहा था। ठीक है, मैप सेंसर का कोड था। ठीक है, और मैंने एक टीपी सेंसर को भी ऐड कर दिया कि गाड़ी के अंदर टीपी सेंसर और मैप सेंसर दोनों आ रहे हैं रीट्रेबल कोड में। ठीक है, जब हम उसको चेक करते हैं, और हमने क्या काम करना होता है, उसके अंदर हमने 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी चीज़ चेक करनी होती है कि कोड के साथ हिस्ट्री लगा है या करंट लगा है। अगर तो हिस्ट्री लगा है तो उसका क्या मतलब होता है और करंट का क्या मतलब होता है, वो भी चीज़ें आपको समझाता हूं। और क्लियर ट्रबल कोड के अंदर क्या होता है कि जो रीट्रेबल कोड के अंदर को कोड आता है ना, उसको हमने रेज करना है, खत्म करना है। गाड़ी के अंदर के चेक इंजन लाइट आ रही है, उसके अंदर आपने चेक किया कि गाड़ी को चेक किया, रीट्रेबल कोड आपने चेक किया, उसके अंदर चेक इंजन लाइट आ रही है, तो टीपी सेंसर का मसला अगर आपको नजर आ रहा है या मैप सेंसर का मसला आ रहा है, तो आपने उस कोड को खत्म करना है। तो आपने क्लियर ट्रबल कोड पर क्लिक करना है, तो आपका सारा डेटा, क्योंकि एक बार आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे वो यस मांगेगा, यस मांगने के बाद वो आपको डिलीट कर देगा कोड। ठीक है, लेकिन कोड किस सूरत हाल के अंदर डिलीट होगा वो मैं पहले आपको बताता हूँ। ठीक है, वो कौन सी चीज़ होगी, अगर तो टीपी सेंसर है मिसाल के तौर पर या मैप सेंसर है, तो इन दोनों या कोई भी सेंसर है, टीपी सेंसर के साथ अगर हिस्ट्री लगा है, अगर तो हिस्ट्री लगा है तो उसने डिलीट हो जाना है। ठीक है, 2 चीज़ें आती हैं, कोई भी कोड होता है उसके साथ यहाँ तो हिस्ट्री आ जाता है, यहाँ करंट आ जाता है। इन दोनों का क्या मतलब होता है, अगर तो हिस्ट्री आए तो समझ लें कि अगर आप इसको क्लियर ट्रबल कोड करेंगे तो ये अरेज हो जाएगा। ठीक है, और टीपी सेंसर चला जाएगा, खत्म हो जाएगी, लाइट भी खत्म हो जाएगी गाड़ी के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर टीपी सेंसर के साथ करंट लगा हो तो आप, ठीक है, करंट मुराद वो नहीं बिजली वाली, वो दूसरी करंट, यानी कि उसको इंग्लिश में करंट कहते हैं। ठीक है, और अगर उसके साथ एक करंट लगा हो तो आप उसको जितना मर्जी क्लियर कर लें तो ये कोड कभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आपने उसकी वायरिंग को फॉलो करना है, उस सेंसर का प्रॉपर तौर पर काम करना है, उस गाड़ी का प्रॉपर तौर पर काम करना है, तो ये कोड तब ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर ट्रबल कोड के अंदर कोड
रेज होता है, ये मेरी बात आप लोगों ने फोकस कर लेनी है। अगर गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट आ रही है, चेक इंजन लाइट को आपने रीट्रबल कोड पर चेक किया है, टीपी सेंसर की या मैप सेंसर का कोड आ रहा है, आपने उसको रेज करना, अगर हिस्ट्री में है उसको आपने रेज करना या काम कर लिया, उसको रीसेट करना चाहते हैं तो क्लियर ट्रिपल कोड पर आकर आप उसको क्लिक कर दें तो ये सारा माजरा खत्म हो जाएगा। गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट भी चली जाएगी। अगर एबीएस को चेक कर रही है, एबीएस के अंदर मसला आ रहा है तो एबीएस की लाइट भी चली जाएगी। अगर कोड के साथ हिस्ट्री लगा है तो अगर करंट होगा तो फिर कभी नहीं जाएगी। ये बात आप लोगों ने फोकस कर लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं 2 ऑप्शन और मैं आपके सामने शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ मैं आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।